आते हैं वो। इंडिया में देखें जी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है आईटी पे और एजुकेशन पे, इस पे आप क्या कहेंगी? कहूँगी कि अगर वो लोग इन तमाम चीज़ों पे काम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम पाकिस्तानी क्यों नहीं कर सकते हैं। हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि हमारे जो मुल्क के हालात हैं वो एक बेहतर हो सकें और हम डेवलपिंग कंट्री से निकल के डेवलप्ड कंट्रीज़ में जा सकें। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो अभी हमारी कंडीशन मतलब इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इससे कुछ साल पहले अगर चले जाएं तो हमारी इकानमी मतलब एशिया की सबसे बेस्ट इकानमी में उसको तस्वर किया जाता था। ठीक, इंडिया एटॉमिक पावर है, ठीक है ना, ये रियलिटी है। पाकिस्तान भी एटॉमिक पावर है, बट ये इकानमी अगर उसकी देखी जाए, आईटी सेक्टर उसका देखा जाए, एजुकेशन देखी जाए, तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट है। पाकिस्तानी इकॉनमी तो डूबती नज़र आ रही है क्योंकि इंडिया आपको पता है टेक में बहुत ज़्यादा आ गया है और अगर देखा जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट में, मतलब दे आर इंप्रूविंग डे बाई डे। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि हम एक एटम पावर है, हम एक एटमिक मुल्क है, लेकिन एटमी मुल्क जो है भाई भूखा मर रहा है, कर्जे में डूब चुका है एटमिक। और 1975 में तो पाकिस्तान दूसरे देशों को कर्जे देता था। अब इंडिया और पाकिस्तान आईटी का हब भी बन चुका है। भाई कितनी झूठ पेलते हैं लोग, इतना झूठ, मतलब पाकिस्तान के अंदर कितना अंधविश्वास है, इनको रियलिटी नहीं पता है, ये इन्हें अपनी सच्चाई खुद नहीं पता है, वो दिखाना नहीं चाहते हैं। तो जान लीजिए पाकिस्तान के लोगों की कितनी कितनी झूठे बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम चंद कंट्रीज़ को कंपैरिजन कर रहे हैं, उसमें आपने ये बताना है कि जी इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री कौन सी है। अगर देखा जाए तो हमारे एशिया में जो कि बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया है और सम अदर कंट्रीज़ हैं, उनमें आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री कौन सी है। तो आप हमें बताएं ना, आप किस सेंस पे बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग के सेंस में बात। इकोनॉमी वाइज अगर देखा जाए या आईटी सेक्टर में देखा जाए, एजुकेशन सेक्टर वाइज देखा जाए, तो आप किसको देखते हैं? देखें, मेरे ख्याल से मैं सबसे ज़्यादा ऊपर चाइना को देखती हूँ इन तमाम चीज़ों में। चाइना क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी आगे है, आप उनकी मैशत देख लें और उसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें देख लें, टेक्नोलॉजी देख लें, हर चीज़ उनके पास अपनी है, वो बाहर से नहीं लेते, किसी से भी ख़रीदते नहीं हैं, ख़ुद अपनी बनाते हैं। इंडिया में देखें जी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है आईटी पे और एजुकेशन पे, इस पर आप क्या कहेंगी? मैं इस पर यही कहूँगी कि अगर वो लोग इन तमाम चीज़ों पे काम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम पाकिस्तानी क्यों नहीं कर सकते हैं। हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि हमारे जो मुल्क के हालात हैं वो एक बेहतर हो सकें और हम डेवलपिंग कंट्री से निकल के डेवलप्ड कंट्रीज़ में जा सकें। देखिए हमारे पीछे रहने की कोई वजूहात हैं, वो कौन सी वजूहात? हमारी नाअहली, ठीक है, हम खुद के साथ सिंसेयर नहीं है। जब तक हम खुद के साथ सिंसेयर नहीं होंगे ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। हमारी यूथ को चाहिए कि वो बाहर निकलें, कुछ करें, अपने लिए एफर्ट्स करें, बाकी तमाम चीज़ें करें। तो जो आप हमारी एजुकेशन से मुतमिन है, जो अभी तक हमें स्टडी में अभी तक जो पढ़ाया जा रहा है या जो हमें अभी तक देखें, पढ़ाई मैटर करती है, आई एग्री, आई स्ट्रांगली एग्री, बट जब तक आप खुद अपने माइंड को नहीं चलाएंगे ना कुछ नहीं होगा। अब मैंने पिछले दिनों एक अंकल ऐसे देखे, उन्होंने सादा साइकिल को इलेक्ट्रिकल साइकिल में तब्दील किया और वो एजुकेशन उनके पास सिर्फ मैट्रिक, अंडर मैट्रिक थे वो। तो आपने खुद भी तो एफर्ट करनी है ना, या आप सारा मलबा एजुकेशन पे डाल रहे हो, खुद भी तो एफर्ट करो ना। खुद की एफर्ट कहाँ जाएगी आप लोगों की? ठीक है। बाकी कंट्रीज़ को या फिर मैं सिर्फ अपनी कंट्री को पैगाम देना चाहूँगी कि यार देखो, खुदा के लिए सिर्फ अपने लिए कुछ कर लो, अपने मुल्क की खातिर, अपने आने वाले फ्यूचर की खातिर और जो हमारी नई जनरेशन आनी है उनके लिए कुछ कर लो। हम कुछ करेंगे तो कल को हम आगे जा सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो हम पीछे से पीछे जाते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो अभी हमारी कंडीशन मतलब इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इससे कुछ साल पहले अगर चले जाएं तो हमारी इकानमी मतलब एशिया की सबसे बेस्ट इकानमी में उसको तस्वर किया जाता था। ठीक है ना, तो हमारे अपने जो कुछ सियासतदान हैं, ठीक है ना, उनकी गलतियों की वजह से हम इस स्टेज पर हैं। ठीक है, अगर हम इसको चाहें तो एज ए यूनिक मतलब कि एक यूनियन कौम बन के इसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपनी इकानमी को। ठीक है ना, और अगर इसको कंपेयर किया जाए इंडिया बांग्लादेश तो वो हमसे काफ़ी आगे हैं इकानमी में। सर नहीं, इन मतलब देखें ना, एशिया में मैंने बात की है कि इन तमाम कंट्री में से इस टाइम टॉप कंट्री कौन सी है, जैसे कि चाइना है, बांग्लादेश है, इंडिया है। इंडिया की इकानमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चाइना की तो बहुत आगे है सबसे। ठीक है ना, उसके अलावा और भी काफ़ी कंट्री। ये चाइना के बाद एक उभरती हुई नई ताकत इंडिया नज़र नहीं आ रही आप? इंडिया एटॉमिक पावर है, ठीक है ना, ये रियलिटी है। पाकिस्तान भी एटॉमिक पावर है, बट सर इकोनॉमी वाइज देखा जाए, एजुकेशन सेक्टर देखा जाए, आईटी सेक्टर वाइज देखा जाए, तो आप किसको ज़्यादा ग्रो करते हुए देख रहे हैं? जाए इंडिया इकानमी अगर उसकी देखी जाए, आईटी सेक्टर उसका देखा जाए, एजुकेशन देखी जाए, तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट उनके लिए मतलब अभी जा रहा है ये। ठीक है जी। तो अगर हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए कि हम चेंज कर सकें, अपने निज़ाम को तब्दील कर सकें? मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हमें अपनी एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, मेन जो हमारा फोकस है, क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर जो यूथ है, ठीक है ना, वो सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है।
ठीक है ना, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करती है, तो इस चीज़ को पहले हमें कम करना है, ठीक है ना। और उसके अलावा हमें जो है ना अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी पॉसिबल तरीके हैं, ठीक है ना, उनको हमने ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है ना हमने देना, फोकस करना है। ठीक है सर, कोई मैसेज देना चाहें हमारी देखने वाली जो ऑडियंस है उनको, कोई मैसेज देना चाहें? मेरा मैसेज ये है कि अगर आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो इतना इजी नहीं है। आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, अपने आप पे बिलीव रखना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो भी आपको लाइफ में मुश्किल आती है उसको आपको फेस करना, डरना नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक। ओके है कि जी, अगर आप इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी में बात की जाए, और अभी आप रिसेंटली देखा जाए तो वो यूके की जो कि अभी आप देखें कि यूके को क्रॉस कर दिया इंडिया ने, कि वो 5th इकोनॉमी में जो है वो इस टाइम टॉप पे आ रहा है। तो आप पाकिस्तानी इकोनॉमी को कहाँ देखते हैं और क्या वजह, हम पीछे क्यों हैं इंडिया से? सर हमें तो अभी तक पाकिस्तानी इकॉनमी तो डूबती नज़र आ रही है, क्योंकि इंडिया आपको पता है टेक में बहुत ज़्यादा आ गया है और अरब ममालिक उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लाइक मुख्तलिफ शोबे में, मतलब आप टेक में कह सकते हैं या और शोबे होते हैं, जिस तरह मतलब कि कोई और कंपनीज़ वगैरह। सर ठीक, ये बाहर की जितनी भी मैंने देखा है कि कंपनीज़ हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रही है सिर्फ और सिर्फ इंडिया के सेक्टर्स में या इंडिया के डिफरेंट प्रोजेक्ट में। क्या वजह है, पाकिस्तान में इन्वेस्टर नहीं आ रहा है या पाकिस्तान उस पर काम नहीं कर रहा है, क्या वजह है? सर उसकी मेन वजह यही है कि वहाँ पे काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा, और उनकी जो तलीम है ना, तलीम का सिस्टम है वो हमारे से बेहतर है। एजुकेशन सिस्टम जो है हमारे से बेहतर है, इसलिए सर वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं काम करने के लिए, एबिलिटी है लोगों में, और वो लोगों को परफॉर्म करने का मौका देते हैं, जो कि पाकिस्तान में अभी तक हमें नज़र आता नहीं दिख रहा। मेन वजह यही है सर कि मतलब कि लोकल इंडस्ट्री है ना, वो कोई लगाता ही नहीं यहाँ पे। अगर कोई लगाए तो ये देखता है कि इस पर टैक्स ही बहुत ज़्यादा लग जाता है। मतलब कि नॉर्मल जो घराने हैं मिडिल क्लास जैसे, वो मतलब कि एक इकॉनमी होती है, उसमें हिसाब लगाना पड़ता है पूरा कि मतलब कि ये एक गाड़ी 20 लाख की है, 20 लाख की इतने लोग सेल कर। अब जिसकी गाड़ी की बाहर कीमत 10 लाख है, वो यहाँ पे आकर 32-35 लाख की बिक रही है, उसे कौन लेगा? कोई भी नहीं। इसलिए यहाँ पे कोई लोकल इंडस्ट्री लगाता ही नहीं है सर, इन्वेस्टर ही नहीं आता। अच्छा, सबसे पहले तो सर एजुकेशन सिस्टम बेहतर होना चाहिए। लाइक अभी तो रट्टा निज़ाम चल रहा है, आपको भी पता है, स्किल्ड लोगों को मिल नहीं रहा। आपस में बस प्यार रहें, क्योंकि हम मतलब 1947 से पहले से हम एक ही कौम थे, हम एक ही घराना थे, ठीक है। मज़हब और बाकी चीज़ें ये अलग, पर सबसे पहले इंसानियत आती है। हमें एज आ इंसान जो है ना, वो दूसरे का हक और मतलब कि जो हकूक़ होते हैं वो पूरे करने चाहिए। जी सर, थैंक यू। वेलकम। दूसरी जो ममालिक है, बांग्लादेश है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, और ये जो इंडिया है, IT के लिहाज से अगर देखा जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में, मतलब दे आर इम्प्रूविंग डे बाई डे। और पाकिस्तान जो है आजकल थोड़ा सा इट इज़ अंडर क्राइसिस, बट मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान भी इंशाल्लाह सुपर पावर है, बहुत अच्छा मुल्क है, पीसफुल है। लेकिन चूँकि आजकल हालात कुछ ऐसे है कि मतलब कभी कभी अप्स एंड डाउन इन पॉलिटिक्स, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी कुछ कम नहीं है। इज़ द 7th सुपर पावर इन द वर्ल्ड। अच्छा सर, देखिए जी, जैसे आपने बताया कि इसमें हम अभी तक क्राइसिस में गिरे हुए हैं, और ये सर 75 ईयर्स ओल्ड हो गया है, तो 75 ईयर्स ओल्ड में अभी तक हम इन क्राइसिस से क्यों नहीं निकल सके? इसकी रीज़न क्या है? चूँकि असल बात कौमें वो तरक्की करती है जिनको लीडरशिप। पाकिस्तान इज़ इम्प्रूविंग, स्टिल पाकिस्तान इज़ नॉट बिहाइंड दैट ऑफ द अदर एशियन कंट्रीज़, बट आई एम प्राउड ऑफ पाकिस्तान बिकॉज इट इज़ स्टिल रनिंग एंड इट इज़ माशाल्लाह बहुत अच्छा है। देखो IT के ज़रिए से बहुत इजीली पैसे कमा सकते हैं, कोई भी हो, स्टूडेंट हो, ऑफिसर हो, हाउस वर्कर हो, जो भी हो, जॉब होल्डर हो, इससे YouTube पर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। मैं सिर्फ ये पैगाम देता हूँ कि हर बंदा लीडर होता है, अगर वो करप्शन ना करे, अगर उसकी थिंकिंग पॉजिटिव हो, अगर वो अपने आप को एक बेहतरीन इंसान समझे, तो वो लीडर है। और अगर एक मुआशरे में एक बंदा सही हो तो उसका एक पूरे मुआशरे पे बहुत बड़ा असर होता है। एक लीडर एक मुल्क को चलाता है। मैं चाहता हूँ कि हर बंदे में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो he must oppose everything that is bad for the people and he should, मतलब उसको चाहिए कि वो हर वो काम करे जो दूसरों के लिए फ़ायदे हो। बस फिर ये मुल्क चलेगा, ये सोसाइटी भी बेहतर रहेगी और लोगों के फलाह के लिए काम करे, क्योंकि एक इंसान को खुश रखना ये बहुत बड़ी बात है और इट इज़ वेरी ईजी, बट हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जो हमारी क्वालिटी है हमने इसको सुप्रेस रखी हुई है एंड इट कैन, मतलब इसकी जो रिस्पांस है बहुत इजीली स्टिमुलेट हो सकती है। ठीक है, तो मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि दे शुड बी द लीडर्स फॉर द सोसाइटी। ओके, थैंक यू, वेलकम। जी, हमें अगर कंट्री कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान 1975 से लेकर 1984 तक मोस्ट पावरफुल कंट्री रहा है। ठीक है, इसने चाइना को भी फंडिंग की है, जर्मनी को भी की है, लेकिन कुछ हीडियट्स लोग आए जिन्होंने मुल्क को तबाह किया, जिनमें हमारे सियासी निज़ाम, और इसने आके हमारा बेड़ा गर्क किया।
और उसकी वजह से 1985 से लेकर ऑनवर्ड 2018 तक जितने भी लीडर हैं सारे करप्ट थे। कोई पढ़ा लिखा नहीं लेपा, ना कोई पढ़ा लिखा आया, ना कोई पढ़ा लिखा हमने चॉइस किया। और कुछ हमारी जो कौम है वो भी इस तरफ नहीं जाती कि किसी ऐसे बंदे को लाया जाए जो पढ़ा लिखा भी हो, उसको पता भी हो। ना इकनॉमी का नवाज शरीफ को पता था, ना जरदारी को पता था। उन्होंने 12-12 साल 15-15 साल इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा कर रखा है। तो 2018 से लेकर 2022 तक इमरान खान बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आया था, उसने बहुत कुछ किया, नज़र नहीं आया लोगों को, क्योंकि उसने बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे जिनमें आपके 4 डैम थे, जिनमें आपका आईटी सेक्टर था। उसने आईटी सेक्टर को फ्री कर दिया था कि जितना पैसा आप बाहर से कमाओगे आप पे कोई टैक्स नहीं होगा। लेकिन ये नई हुकूमत आई है दोबारा, उसने दोबारा क्या किया, वही काम किया जो पीछे से करती आ रही है। कि पैसा कमाने का तरीका ये है कि रोड बनाओ, सड़कें बनाओ, पैसा छापो। लेकिन इमरान खान ने आईटी को ऊपर लाने के लिए हमारे ब्रदर मुल्क, ये क्या नाम है आपका दोस्त मुल्क जो है इंडिया, उसके साथ भी उसने कुछ सिर्फ आईटी के बेस के ऊपर ही कुछ उसने वादे किए कि आप हमें आईटी की एक्सपर्टीज़ दें। ठीक है, माशाल्लाह पाकिस्तान ने ड्रोन बनाया, बुराक त्यारे बनाए जो आइडियोनिक के ज़रिए बगैर किसी पायलट या किसी व्यू के ज़रिए वो चल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आईटी का इस टाइम हब बन चुका। दुनिया में दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने आईटी के ज़रिए पैसा कमा के पाकिस्तान लाया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान गूगल के ऊपर और आपका जो माइक्रोसॉफ्ट है उसमें 5 से 6 पाकिस्तानी ऐसे बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो उसके ऊपर बहुत अच्छी पोस्टर्स के ऊपर हैं। ठीक है, और इंडिया जो है वो उसने आईटी के अंदर लाने में उसको जो सबसे ज़्यादा तरक्की दी है वो इसराइल ने दी है। ठीक है, और हमारा उसके साथ कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे और अमेरिका नहीं चाहता कि हम आगे हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह चाइना के तावन के साथ, चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, भाई मुल्क है, उसके और तुर्की के साथ हमारे कुछ आईटी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनके ज़रिए हम आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह इंडिया क्या पूरी दुनिया को मात देंगे। जिस देश में तुम पाकिस्तानी भाई तुम्हारे पाकिस्तानी झाड़ू लगाते हैं, चलो मान लिया इंजीनियर भी है, उस कंपनी के सीईओ पता कौन है? इंडियन। उनके माई बाप कौन है? तुम्हारे माई बाप कौन है? इंडियंस। और क्या कह रहा है भाई कि 1975 में पाकिस्तान एक सुपर पावर होता था, कुछ दूसरे देशों को कर्जे देता था। अबे तुमने कभी से सदा से ही कटोरा उठाया भाई तुमने, ठीक है, कटोरे के सिवा तुमने कभी कुछ काम नहीं किया। और दूसरा भाई साहब ने बोला कि एटॉमिक पावर है, भाई एटॉमिक पावर हो पर तुमने क्या कर लिया? भूखे तुम अभी मर रहे हो, बाढ़ में बह रहे हो तुम। अरे एटम बम बनाए तुम, बांध बना लेते भाई, डैम बना लेते, बच जाता था तुम्हारा कुछ। लेकिन नहीं, तुम्हें तो हथियार खरीदने हैं। ठीक है, डैम तो बनाओगे नहीं, बह जाओगे, सब कुछ महंगाई तुम्हारे यहाँ ऐसी तैसी हो रखी है तुम्हारी। और सुपर पावर भाई तुम, दोस्तों क्या बोलूँ इन पाकिस्तानियों को यार, मतलब इतने पढ़ा लिखा लग रहा था मुझे बंदा, लेकिन भाई बाद में इसने तो बोल के अपनी सच्चाई बता दी कि क्या औकात है इसकी, मदरसे में ही पढ़ा हुआ भाई ये। तो कसम से भाई ये कॉमेडी शो लगता है इन पाकिस्तानियों को देख के कभी कभी तो यार, क्या इनकी सोच है, क्या ये सोचते रहते हैं और क्या इनकी औकात है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी भाई, और ये मदरसा छापी आपको कैसे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।